नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहा है सर्कल। इस वीडियो में हम सर्कल के वो सवाल कराएंगे जो आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा। 30 अक्टूबर से लेके अभी तक हर शिफ्ट में सर्कल से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही दोनों क्वेश्चन जिस टाइप के हैं उसी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। अगर आपको पूरा सर्कल पढ़ना है तो पूरा सर्कल पढ़ने में तो आपको 5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जो एमपी पुलिस में सर्कल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 से 3 टाइप के, इस 10 से 12 मिनट के अंदर आपका हम 2 से 3 टाइप के सर्कल के वही टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है। पूरा सर्कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे, वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में पूछा जा रहा। अगर आपको उसके बाद लगे कि वीडियो अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, क्योंकि मैं हर टॉपिक पे आपके कहने पे वीडियो बना दूंगा। बहुत से भाइयों का पिछले वीडियो में कमेंट था कि भैया सर्कल करा दीजिए। सर्कल में हम स्पर्श रेखा को भी देख लेंगे, जिससे आपका एक नंबर स्पर्श रेखा का एक डीसीटी और टीसीटी पूछा जा रहा है, उसको भी हम करा देंगे। वीडियो के अंतिम तक पूरा वीडियो देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। एकदम जीरो आसान तरीके से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं स्पर्श रेखा को। हम कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद कोई भी सवाल आएगा आप लोग बड़े आसानी तरीके से कर लेंगे। स्पर्श रेखा को, स्पर्श रेखा में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। 2 वृत्त दे देगा, एक सर्कल ये, और बोल देगा जो एक सर्कल है उसको एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। यानी पहली स्थिति क्या पूछेगा, पूछता है कि 2 सर्कल दे देगा, दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर हैं, एक दूसरे को टच करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। इसमें कैसे स्पर्श रेखा निकालेंगे, एक यहाँ से एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक इस यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसमें यानी पहली स्थिति में कितनी स्पर्श रेखा हो जाएंगी, 2। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कहेंगे तो एक बार और समझाते हैं बना के। देखिए, पहले इस पर स्थिति क्या कहता है कि 2 सर्कल ले लीजिए, एक सर्कल ये कहता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल भी है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन यहाँ से खींचेंगे तो कितनी सर्कल स्पर्श रेखाएं हो गई, 2। यानी पहली स्थिति में कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 2। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि पहली स्थिति क्या है कि जब 2 सर्कल एक दूसरे को अंदर टच करते हैं, यानी आधा टच करते हैं, आप थोड़ा स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। अब देख लेते हैं कि दूसरी स्थिति क्या होगी। एक सर्कल हमने बना दिया, दूसरी सर्कल में ये बोला कि अंदर स्पर्श ना करके तुम किनारे किनारे अगर स्पर्श करें तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में क्या है कि 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर स्पर्श नहीं करते। जैसे इसमें अंदर भी स्पर्श किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किनारे पे स्पर्श करता, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, कैसे निकालेंगे। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, लेकिन ये यहाँ भी टच हो रहा है, ये एक ये हो गई, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, 3। 2 स्थिति हमने आपको समझा दी। अब देखिए तीसरी स्थिति कैसे निकालेंगे। जैसे बोलते 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल दूर दूर हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, लेकिन एक ये वाली हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी। तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, 4। जब 2 सर्कल दूर दूर होंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 4। ये आपको रटना है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। या पेपर में आएगा तो जो इन्हीं जितनी स्थिति में जितने मैं पॉसिबिलिटी बता दूंगा उतनी पॉसिबिलिटी से एक क्वेश्चन आपके में पूछा जाएगा। सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। 3 पॉसिबिलिटी हमने अभी तक बता दी। अब अगला देखिए, चौथी पॉसिबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए कोई बोल दे कि एक सर्कल है, सवाल में आ जाए, और इस बार वो बाहर से टच ना करके अंदर से ही टच करता है। जैसे इस बारे में देखिए, इस वाले में क्या बोला था, इस वाले में ये बाहर से टच कर रहा है यहाँ से। अब बोल रहा है कि अगर अंदर से ही टच कराएंगे तो कैसे कराएंगे, अंदर से ऐसे टच होगा, ऐसे ये, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी अंदर से जब टच करेगा। तो एक ही दिखाई दे रहा, उसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 स्पर्श रेखा होगी। अगला टाइप देखिए, और लास्ट टाइप है ये, लास्ट
देखिए एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर बोल दे कि एक और सर्कल है, तो कितने स्पर्श रेखाएं होंगी? इसमें आपकी 0 स्पर्श रेखाएं होंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। स्पर्श रेखाएं यही 5 पॉसिबिलिटी रहती है, यही 5 पॉसिबिलिटी लगातार पेपर में अदल बदल करके पूछ रहा है। आपके में कौन सी पूछेगा आप लोग चित्र बना लेंगे, आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो हमने स्पर्श रेखा आपको बता दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक और करा देते हैं, जिससे एक क्वेश्चन तो पिछले 4 से 5 शिफ्ट में रोज पूछा जा रहा, उसको कैसे करेंगे चलिए वो भी देख लीजिए। उससे पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पूछता है कि तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स रेक्टेंगल्स, यानी ये आप फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें ए बी क्या रहेगी? वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्र की बीच की दूरी। इसमें सवाल भी कराएंगे जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। और ये R1 पहली त्रिज्या और ये R2 दूसरी त्रिज्या। बस इस फार्मूला को याद करना है आपको। कैसे याद करेंगे देखिए, लेंथ ऑफ, सबसे पहले इसको यहाँ से अंडर रूट लगाएंगे, ए बी लिख लीजिए, स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2। ये फार्मूला आपको याद रखा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करेंगे? ये तिर्यक लिखा है, तिर्यक ती में टी आ रहा ना, टी, इसका मतलब ये टी आ रहा, ये यदि ये प्लस का निशान बन रहा तो यहाँ पे प्लस होगा। आगे एक टाइप कराएंगे जो यहाँ पे माइनस भी आएगा, इसलिए आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए हमने बता दिया तिर्यक में टी आएगा, टी को ये प्लस बना लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस। देखिए अब सवाल कैसे करेंगे, यही फार्मूला के आधार पे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यानी फर्स्ट त्रिज्या ये, दूसरी ये, दो वृत्तों के बीच की अनुपस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 है। तो इस फार्मूला कैसे क्या था? केंद्रों के बीच की दूरी, मान लीजिए फार्मूला लिखेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी को ए बी लिख लेंगे, स्क्वायर माइनस R1, एक सेकंड, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ए बी के मान क्या है? उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 196, ये आप लोगों को पता होगा, माइनस R1 कितना है? 6, R2 कितना है? 4, तो कितना हो गया? 10, लेकिन 10 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100। 196 में 100 घटाएं कितना होगा? 96। अब 96 को आपको तोड़ना है, तो 96 को कैसे एलसीएम निकाल लीजिए। एकदम समझाने के लिए मैं तो सीधे बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये तरीका अपना रहा हूँ। देखिए पहले 2 से कटेगा, फिर 24 दूनी 48 होगा, फिर 12 दूनी 24 होगा, फिर 6 दूनी 12 होगा, 3 दूनी 6 होगा, और ये हुआ, यानी 96 का मान क्या आया? 1 2 2, उसके बाद ये वाला और ये वाला, एक ये और एक ये। जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो जो डबल होते हैं उसको अंडर रूट से एक बाहर निकल जाता है। इनमें से 2 में से एक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इन 2 में से एक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन अब अंडर रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 1 2 है और एक 3 है, तो दोनों को पूरा कर देंगे तो 6, तो दूनी 4 रूट 6। इस प्रकार आपको ये सवाल करना है। हमने आपको एकदम 0 से समझाया इसलिए इसमें समय लगा। सुपर फास्ट तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो मात्र 30 से 35 सेकंड के अंदर आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। सवाल पढ़ लीजिएगा कि उनके बीच केंद्रों के बीच की दूरी दे दी गई अनुप्रस्थ, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपके पेपर में इससे इंग्लिश भी रहेगी तो इंग्लिश वाला खोल लीजिएगा और ये लिखा आ जाएगा ट्रांसवर्स में टी चालू हो रहा तो समझ जाएंगे, प्लस वाला चिन्ह यहाँ पे लगेगा। अब देख लेते हैं, अभी तक तो यहाँ तक जो टाइप पूछा हमने, जो वीडियो हमने करा दिया वो एक टाइप पूछा जा रहा, लेकिन पेपर जब 15 दिसंबर तक, तो संभावना यही कि आगे भी कुछ परिवर्तन करके पूछेगा। तो अगर 15 दिसंबर तक क्या पूछ सकता है वो भी देख लीजिए, जिससे दोबारा हमें सर्कल का वीडियो ना बनाना पड़े, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। देखिए अभी तक हमने एक फार्मूला बताया था तो यहाँ पे प्लस था, लेकिन इस फार्मूला में यहाँ पे माइनस है।
ये आगे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पूछे तो ये इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट ट्रांजेक्ट यानी प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई। जब पूछेगा तो कैसे करेंगे, देखिए सवाल के माध्यम से। फार्मूला क्या है, वही AB² माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर। पहले हम प्लस करते थे, लेकिन जब ये डायरेक्ट बोलेगा, डायरेक्ट कहाँ पे लिखा है, ये डायरेक्ट कॉमन टी यानी DCT जब निकालने के लिए बोलेगा तो आपको माइनस लगाना है, यानी सीधी उभयनिष्ठ जब लिख के बोलेगा तो आपको माइनस लगाना है, तिर्यक में आपको प्लस लगाना है। इसी तरह के आप फार्मूला को याद कर लेंगे। तिर्यक बोलेगा तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, सीधी बोलेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और जो मान दिया रहेगा उसको रख देंगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। दो केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, AB की लंबाई 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। R1 कितना दिया है 32, R2 कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा 24। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 होता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 9 18, 4 दूनी 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 1 17, हासिल 1 2 दूनी 4 1 576। 900 में जब 576 घटा दीजिए, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, ये कितना बचा 8, 8 में 5 गया 3, 1 सेकंड, 324 आ गया। अब 324 किसका होता है, 324 आपका 18 का वर्ग होता है, ऑप्शन नंबर डी। इतना ही पूछ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है इसी में कि आगे ये अगर पूछेगा तो इतना कठिन, अगर बहुत आगे तक जाएगा तो ये भी पूछ सकता है। इसको कैसे करेंगे, 2 त्रिज्या दे देगा 12 25 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे से बाह्य स्पर्श करते हैं, बाह ये लिख के आएगा, बाह्य स्पर्श करते हैं तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। यहाँ पे वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी नहीं दी है, सिर्फ त्रिज्या देगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, R1 × R2, ये फार्मूला ध्यान रहेगा। आप बड़े आसानी तरीके से ये वाला सवाल भी कर लेंगे। पहला है 25, दूसरा है 9 2, 25 को हम 5 × 5 भी लिख सकते हैं और 9 को हम 3 × 3 भी लिख सकते हैं। इसको बाहर निकालेंगे, 2 5 से 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 30, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको सर्किल में अब कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इसके अलावा भी कुछ नया आएगा तो हम ज़रूर वीडियो बना देंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इतना अगर आपसे बन गया, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। 2 नंबर इसके बाहर आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे शिफ्टों में यही टाइप पूछा गया है, अदल बदल करके, तो हमने दोनों टाइप आपको बता दी। उसके अलावा जो आगे आने वाली संभावना उसको भी हमने बता दिया। वो फार्मूला आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तिर्यक बोलेगा तो प्लस और सीधी बोलेगा तो माइनस, बस इतना ही उस पर फार्मूला में परिवर्तन करना। फार्मूला रख देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। PDF के लिए आप लोग हमारे चैनल मैथ इनसाइडर से जुड़ सकते हैं। आज शाम तक या कल सुबह तक जितने भी अभी तक क्लास हो गए सारी PDF अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।